फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। तो एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसमें लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल आगे है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी हर एक साइड है ए ए ए ए। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। हमने इसका एरिया फाइंड करना है ह्यूरोन्स फॉर्मूला से, और उसके बाद फिर इसकी पेरीमीटर अगर ये है तो एरिया बताओ। तो सेकेंड पार्ट पे हम बाद में आएंगे, पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। ध्यान रखना, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये होता है। बट हमने ये एक तरह से ये डिराइव करना है, ये लेकर आना है यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला की। ह्यूरोन्स फॉर्मूला से हमने ये बताना है कि सचमुच किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड ए है उसका एरिया ये होता है। ओके, तो ये आएगा फाइनली। तो और उसके बाद फिर इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने फिर एरिया बताना है इसका, जो सेकंड पार्ट में पूछा गया है। तो बात की बात है, सबसे पहले हमने इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे साइड्स जो हैं तीनों ही सेम है, तो let the sides be A, B and C, and because it's an equilateral triangle तो इसमें क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल हैं और तीनों ही A नाम दे देते हैं, है ना। तो ये A, ये B, ये C है, बट तीनों ही लेंथ में इक्वल है, तो तीनों A हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होगी, सेमी पेरीमीटर का सिंबल S होता है और वो होता है A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना। A प्लस बी प्लस सी यानी पूरी पेरीमीटर, और उसमें हम 2 से डिवाइड करते हैं तो सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब होता है हाफ, तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है A प्लस A डिवाइडेड बाई 2 यानी 3A अपॉन 2। तो ये आ चुकी है सेमी पेरीमीटर। और अब हमने ह्यूरोन्स फॉर्मूला यूज करके एरिया फाइंड करना है। देखो ह्यूरोन्स फॉर्मूला क्या है, ये है कि कोई ट्राइंगल अगर हमारे पास है जिसकी साइड्स ए बी एंड सी हो, तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है। तो ये है ह्यूरोन्स फॉर्मूला। ओके, अब यहां पे देखो, या तो डायरेक्ट इसमें वैल्यूज रख दो, हमारे पास एस बी है, ए बी है, बी है, सी बी है, सब कुछ है, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दो। या फिर इजी क्या रहता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अलग से निकाल दो। तो अगर हम एस माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा, 3A अपॉन 2, ये तो एस है, माइनस ए, और एलसीएम लेंगे 3A माइनस 2A अपॉन 2, और ये हो जाएगा A अपॉन 2। ये आ चुका है एस माइनस ए। इसी तरह से एस माइनस बी होगा, एस माइनस बी भी सेम होगा क्योंकि बी क्या है, अपना ए ही है, तो ए अपॉन 2 होगा। और इसी तरह से एस माइनस सी भी ए अपॉन 2 होगा। तो इसमें हर बार इतना लंबा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है जब तीनों ने एक जैसा ही होना है। तो हमारे पास एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल area of the triangle using Heron's formula। तो क्या होगा,
यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे हम। S ये है, ये 3a/2, S माइनस a है a/2, S माइनस b, S माइनस c तीनों एक जैसे ही हैं। तो ये क्या होगा? अच्छा, यहां पे क्या हम करते क्या है कि जो पेयर में हो उसको बाहर ले लो, जो जोड़े में हो, पेयर में हो, बाहर ले लो। देखो a 2 बार है, ये बाहर ले लिया हमने, ये वाला a भी 2 बार है, तो वो एक बार बन के बाहर आ गया स्क्वायर रूट से। ऐसे ही 2 यहां पर ये 2 बार है, तो ये जोड़े में 2 बार है, ठीक है ना, पेयर में है, तो ये एक बन के बाहर आ गया, और ऐसे ही ये भी बाहर आ गया। तो यहां पर ये और ये जोड़े में था, ये और ये जोड़े में था, वो बाहर आ गया, ये और ये था, ये बाहर आ गया, ये और ये बाहर, बट 3 अंदर बच गया। इसके लिए कोई जोड़ीदार नहीं था, तो ये बाहर नहीं आ पाए, ये 3 अंदर रह गया। तो ये होगा a², मतलब ये √3 है, अपॉन 2 इंटू 2 हुआ 4, और a इंटू a हुआ a²। और ये हमारा आंसर आ चुका है, फर्स्ट पार्ट जो इसका, इस क्वेश्चन का है। समझ आ गया? तो इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ये होता है, उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड जब भी इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सेकंड पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट आता है उसकी हेल्प से करते हैं। तो ये कहा गया है कि अगर पेरीमीटर ये है तो एरिया क्या होगा, तो हमने अब इसका यूज करना है, ठीक है, एरिया फाइंड करने के लिए। पेरीमीटर क्या है? गिवन है कि पेरीमीटर ये 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पेरीमीटर से पहले तो हम निकालेंगे साइड, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब क्या है भाई, 3a है ना, मतलब a प्लस a प्लस a, जो तीनों साइड हैं a a a, तो है ना, a प्लस a प्लस a, तो हुआ 3a, तो पेरीमीटर हुआ 3a, और इससे आ जाएगी एक साइड, तो 3 नीचे जाएगा और ये हो जाएगा 60, 3 नीचे जाएगा और ये 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसकी पूरी पेरीमीटर है 180, तो साइड 60 होगी ऑब्वियसली, 60 प्लस 60 प्लस 60, तभी तो 180 है, ये साइड आ गई है। देयरफॉर द एरिया, अब देखो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, √3/4 इंटू a², यानी जो रिजल्ट हमें फर्स्ट पार्ट में मिला है उसी का यूज करके हम करेंगे इसे। √3/4 a यानी 60, अब उसका स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 15, 15 छके 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ चुका है।